हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री में बहुत सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 5 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीखे थे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हम लोग देखे थे, जिसमें 2 तरह का आइसोथर्म हम लोग देखे थे। एक था फ्रेंडलिक आइसोथर्म और एक था लैंगम्यूर आइसोथर्म। तो अब हम लोग ग्राफ सीखने जा रहे हैं। जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म और लैंगम्यूर हम लोग पढ़ चुके हैं आइसोथर्म, उसी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हम लोग इक्वेशन जानते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म से रिलेटेड। उसमें 3 ग्राफ आपको ध्यान रखना है। तो इक्वेशन क्या है, x/m = k × p का पावर 1/n। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ आप ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे होगा। तो पहले क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद कर्व होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो 3 पार्ट में ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन, कर्व और उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पहले आपको इसका वैल्यूज भी बता दिए हैं। जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो x/m बराबर हो जाएगा k × p हो जाएगा, p का पावर 1 होगा। ठीक है, और जब कर्व रहेगा तो वो क्या होगा, x/m = k × p का पावर 1/n। और जब कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा इक्वेशन, x/m = k × p का पावर 0 होगा। तो जब स्ट्रेट लाइन आएगा तो 1 पावर रहेगा, जब वो कर्व रहेगा तो 1/n रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा। और जब कांस्टेंट हो जाएगा p का पावर क्या हो जाएगा, 0। उसका मतलब क्या होता है, 1। इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लिख दिए हैं। तो x/m वर्सेस ये प्रेशर का ग्राफ है। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ये ग्राफ बनेगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जितना भी ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर। उसके बाद अगर इसी को अगर हम लॉग फॉर्म में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग x/m। इसमें लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग k और लॉग p 1/n इधर आ जाएगा। मैथमेटिक्स जो पढ़े हैं वो आसानी से समझ सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग p का पावर 1/n यहाँ पे आ जाएगा और प्लस इधर हो जाएगा लॉग k। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग वाला। बुक में आपको लॉग k पहले लिख देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको आसानी से समझिए। इसको आप स्ट्रेट लाइन से क्या कीजिए, कंपेयर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा y = mx + c। तो आप देख सकते हैं m स्लोप होता है और c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। m हो गया स्लोप, स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा, और c क्या हो गया, इंटरसेप्ट। तो आप यहां से आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन होगा और इस स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट होगा कितना होगा, वो हो जाएगा log k, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1/n। यहां से स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये इसका इंटरसेप्ट हो गया। तो इंटरसेप्ट कितना हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं log k। ठीक है, और ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे, तो log x/m वर्सेस log p के। तो log p यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x/m। इसका log लेना है, ध्यान रखेंगे, log में ये होगा स्ट्रेट लाइन। तो log x/m वर्सेस log p का ये ग्राफ हो जाएगा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप मतलब समझते हैं tan थीटा, यहाँ पे एंगल ले लीजिए थीटा। तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा मतलब कितना आएगा, 1/n। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 2 हो गया। तीसरा ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ये दोनों क्या आइसोथर्म है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के केस में हम लोग टेम्परेचर क्या रखें, कांस्टेंट रखें। जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा तो उस पर जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। इसलिए दोनों जो है आइसोथर्म है। अब डिफरेंट टेम्परेचर पर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। फ्रेंडलिक वाला, ये दोनों ग्राफ किसका है, फ्रेंडलिक का है। तीसरा भी फ्रेंडलिक का हम ड्रॉ कर रहे हैं। तब हम टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। ये मान लेते हैं टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है और ये टेम्परेचर T3 पे है। इसको मान लीजिए T1, T2, T3। ये आपका हो गया प्रेशर और ये हो गया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो अब आपको बताना है जो T1 पे ज़्यादा एडजॉर्प्शन हुआ है कि T2 पे कि T3। तो उसके लिए आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा।
टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा एड्जॉर्प्शन जो होगा उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। x/m का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, घट जाएगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन क्या है, ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम। यहाँ पे एड्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो गया तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे एड्जॉर्प्शन क्या बहुत कम है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई। एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम टेम्परेचर कौन होगा, T3, उसके बाद कौन होगा T2, उसके बाद कौन होगा T1। तो यहाँ पे देख सकते हैं T3 से T2 ज़्यादा, T2 से T1 ज़्यादा, मतलब T3 मतलब टेम्परेचर कम है, इसका मतलब T3 पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है। T1 जो है ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब वहाँ पे कम एड्जॉर्प्शन हुआ होगा। देखिए T1 पे कम एड्जॉर्प्शन हुआ है। तो 3 ग्राफ को आपको ध्यान रखना है। ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। ये दोनों क्या हो जाएगा, आइसोथर्म, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों ग्राफ हो गया, 1, 2 और 3 हो गया आपका फ्रेंडलिक आइसोथर्म। अब एक 4 देखेंगे हम लोग, लैंगम्यूर आइसोथर्म। लैंगम्यूर आइसोथर्म, यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को पहले लिख लीजिए, x/m = AP डिवाइडेड बाई 1/BP, 1 + BP। अब इसको थोड़ा तोड़ के लिख दीजिए, कैसे तोड़ना है देखिए, इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो 1/x/m और इधर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/AP आ जाएगा, उसको वैसे लिख सकते हैं 1/A × 1/P प्लस PP कट जाएगा, क्या हो जाएगा A/B। तो फिर वही फॉर्मेट में आ गया। देखिए अब बुक में आपको लिखा होगा AB पहले लिख दिया होगा, लेकिन इस तरह लिखेंगे तो इक्वेशन से रिलेट करना आसानी हो जाएगा। ये y हो गया, y = mx + c। तो समझ गए, m स्लोप होता है तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया। कितना आसानी से समझ गए। और ये जो है ये आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। तो इसका भी ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा इसे, उसका कुछ इंटरसेप्ट होगा, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा देखिए, तो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा A/B, ठीक है। और इसका एक स्लोप होगा, स्लोप tan थीटा कितना हो जाएगा देखिए, तो स्लोप हो जाएगा 1/A। और ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपका x। तो y हो गया यहाँ पे x/m, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x कितना हो जाएगा 1/P। तो ये जो ग्राफ होगा 1/x/m और 1/P, P यहाँ पे उल्टा रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ होगा, किसके लिए, लैंगम्यूर के लिए, ध्यान रखेंगे। ये तीनों जो ग्राफ है 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3 जो है वो कौन सा है, फ्रेंडलिक वाला है, ध्यान रखेंगे, फ्रेंडलिक आइसोथर्म। लेकिन ध्यान रखेंगे थर्ड वाला जो है उसको आइसोथर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। 1 और 2 को आइसोथर्म बोलेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर आप इस फॉर्म में नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्म में अगर आप बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ग्राफ, वो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर हम लैंगम्यूर को ऐसे तोड़ के ऐसे बनाएंगे 1/x/m वर्सेस 1/P, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।